नमस्कार साथियों, अगर आप भी परेशान हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भारत के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र आप आसानी से बनवा सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो या फिर 20 या 30 साल हो, सभी उम्र के लोगों के लिए आज इसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र जल्दी ही भारत में नागरिकों के जीवन का सबसे अहम और अनिवार्य दस्तावेज बनने जा रहा है। अभी तक आधार कार्ड पहचान और उम्र साबित करने का सबसे आवश्यक साधन माना जाता था, लेकिन अप्रैल 2026 से हालात पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की नई नीतियों के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र ही हर सरकारी प्रक्रिया और अधिकांश निजी कार्यों की पहली आवश्यकता होने जा रहा है। इस बदलाव को हल्के में लेना भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर समय रहते यह दस्तावेज आपने तैयार नहीं करवाया तो नागरिकों को स्कूली दाखिले से लेकर संपत्ति संबंधी मामलों और सरकारी योजनाओं में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई भी काम हो आपका स्मूथली हो जाए तो सारे प्रमाण पत्र जो है वो तैयार करवाइए, स्पेशली बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म प्रमाण पत्र क्यों हो गया है जरूरी? देखिए, आप चाहे स्कूल एडमिशन करवाने जाओ बच्चों का, तो बच्चों का दाखिला अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के मुमकिन नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन और सब्सिडी जैसी सुविधाएं लेने के लिए इसकी अनिवार्यता होगी। पासपोर्ट और वीज़ा, विदेश यात्रा या नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सबसे पहले होगा जन्म प्रमाण पत्र। विवाह पंजीकरण आप करवाने जा रहे हो, उसमें भी आपका ये जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। संपत्ति अधिकारी, उत्तराधिकारी या संपत्ति विभाजन के मामलों में भी उम्र प्रमाण की मांग हो सकती है। कोर्ट कचहरी में तो ये लगता ही है। साथ ही साथ अलग अलग उम्र में आने वाली चुनौतियाँ, अगर कोई बच्चा 5 साल तक का है तो इसका प्रोसेस बिल्कुल आसान है, क्योंकि अस्पताल या नर्सिंग होम में इनका रिकॉर्ड मिल जाता है। वहीं अगर व्यक्ति 10 से 20 साल तक है तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अस्पताल का रिकॉर्ड हर बार उपलब्ध नहीं होता। उसके बाद देखिए 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर पुराने दस्तावेज उनको नहीं मिलते। और सबसे ज़्यादा कठिनाई तो होती है 50 साल से 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोगों के लिए। इनका प्रोसेस सबसे कठिन होता है। आवेदन के साथ ठोस कारण और गवाह भी इनको देने होते हैं, यानी इनको रीज़न भी बताना पड़ता है कि आखिर 70 साल की उम्र में इनको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ गई, और अगर पड़ी है तो पहले क्यों नहीं बनवाया। तो उसके आपको क्या जवाब देने हैं वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं, शहर में रहते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका के कार्यालय में संपर्क करें। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो सीधे एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस का रुख करें और उनसे जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें एफिडेविट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर जन्म का रिकॉर्ड पंजीकृत नहीं है तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र जरूरी है। यह वकील के माध्यम से कोर्ट में तैयार कराया जाता है। इसमें नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम और कारण दर्ज करना होता है। स्टाम्प शुल्क आमतौर पर 100 से 150 रुपये तक होता है। इसी के आधार पर अधिकारी आवेदन स्वीकार करते हैं। जन्मतिथि का निर्धारण, सबसे बड़ी भ्रम यही है कि किस जन्मतिथि को प्रमाणित माना जाए। आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि को मानक मानना सुरक्षित होगा। स्कूल प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी साक्ष्य के रूप में काम आ सकते हैं। सभी दस्तावेजों में एक जैसी तारीख हो तो भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा। इसी के साथ आवेदन में कारण बताना क्यों जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति ने अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो उसे सही कारण लिखना अनिवार्य होगा। कुछ जो सामान्य से रीज़न है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको क्या बोलना है। आप ये बता सकते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से आपने नहीं बनवाया, या विदेश में आप रहते थे या दूसरे राज्य में आप रहते थे, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, आपको जानकारी नहीं थी, स्वास्थ्य समस्या थी आपके घर में, या फिर आर्थिक संकट घर में था। कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? आधार कार्ड, टीसी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट अगर बना है तो वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड भी आप दे सकते हो। इसके अलावा देखिए गवाह का फ़ोटो और पहचान पत्र भी आपको साथ में देना होगा। गवाह की भूमिका, बड़े उम्र के लोगों के लिए गवाह जो है वो अनिवार्य है। गवाह की उम्र आवेदक की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए, आपसे छोटा ना हो, आपसे बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी दोनों से सवाल करते हैं। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन प्रक्रिया, देखिए अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो हाल ही में जन्मे बच्चों के लिए इसमें प्रोसेस आसान है, लेकिन बड़े लोगों के लिए इसमें प्रोसेस कठिन है। अगर आप 18 प्लस आपकी उम्र हो गई तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ही बनवाएं, क्योंकि इसमें आपका एफिडेविट, गवाह और एसडीएम की अनुमति जरूरी होती है। एसडीएम ऑफिस में क्या करना है आपको जा करके, सबसे पहले वकील से एफिडेविट बनवा के एसडीएम ऑफिस चले जाएँ।
आवेदन पत्र में सभी कारण और गवाह की जानकारी जरूर जोड़ें। कभी कभी अधिकारी घर पर आकर गवाह से सवाल भी कर सकते हैं। जांच पूरी होने पर जन्म प्रमाण पत्र आपका 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र ना होने के क्या क्या नुकसान हैं? बच्चे का स्कूल एडमिशन रुक सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, पासपोर्ट और वीजा प्रक्रियाएं अटक सकती हैं, कोर्ट मामलों में पहचान सिद्ध करने में आपको कठिनाई होगी, भविष्य में एनआरसी या किसी भी सरकारी सत्यापन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सुझाव। हर व्यक्ति अपने परिवार का जन्म प्रमाण पत्र समय रहते बनवा ले। गवाह और सहायक दस्तावेज की तैयारी पहले से रखें। एसडीएम ऑफिस का विकल्प बेहतर और सुरक्षित रहेगा। आवेदन भरते समय कोई भी जानकारी गलत ना लिखें, वरना आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। निष्कर्ष: अप्रैल 2026 से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। आधार कार्ड अपनी जगह रहेगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भी सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। यह न केवल पहचान और उम्र का ठोस कारण होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह जीवन की सबसे अहम चाबी बनेगा। तो साथियों, जो भी अपडेट था, जो भी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।